तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कि परशुराम ने जो है लक्ष्मण को जब सूर्य वंश पर के चंद्रमा पर कलंक कहा तो उसका जवाब दिया था लक्ष्मण ने और कहा था कि जो वीर योद्धा होता है उनको गाली देना शोभा नहीं देता है। और वीर योद्धा युद्ध भूमि में जाकर के अपना कार्य करते हैं, अपने गुणों का वर्णन नहीं करते हैं। और जो दुश्मन को सामने पाके अपने गुणों का वर्णन करें तो वो ये वीर योद्धा नहीं होता है, वो तो एक कायर होता है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो ऐसा लग जाए जैसे तुम तो मतलब यहाँ पर तुम तो कौन है? परशुराम। कालू मृत्यु को हाँक करके जनु मानो लावा ला रहे हो, कि ऐसा लग रहा है मानो तुम तो मृत्यु को हाँक कर ला रहे हो। हाँकना क्या होता है बच्चों? हम पालतू जानवरों को हाँकते हैं, उनको घेरते हैं, उनको एक किस्म से बुलाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो गाड़ीवान होता है वो अपने बैलों को हाँकता है आगे, अलग अलग तरह की मुंह से आवाज निकाल करके। तो ऐसे ही लक्ष्मण का यह कहने का मतलब यही है कि मृत्यु तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मृत्यु तेरा कोई पालतू जानवर हो और तू उससे कहेगा कि जा लक्ष्मण को मार दे और वो जाके उसको मार देगी। तो तुम तो मानो मृत्यु को क्या कर रहे हो? हाँक करके ला रहे हो। और किस लिए? बार बार हाँक रहे हो, मोही मुझसे लागी लग जाने के लिए बुला रहे हो कि जाओ जाके किससे लग जाओ? लक्ष्मण के जाके लग जाओ और इसे मार दो। तो कुल मिलाकर बच्चों लक्ष्मण ने यहाँ पर भी व्यंग किया परशुराम के ऊपर कि मृत्यु कोई तेरी पालतू जानवर नहीं है कि जा तुझसे कहे कि जा इसको मार दे और वो आगे मुझे मार देगी। अर्थात हम तेरी बातों से ही मरने वाले नहीं हैं। आगे, सुनत लखन के वचन कठोरा, सुन करके लक्ष्मण के कठोर वचन, कि परशुराम ने जब ये लक्ष्मण के कठोर वचन सुने तो परसु सुधारी, उसने अपना फरसा खड़ग कुलाड़ा सुधार लिया अपने हाथ में, मतलब मजबूती से पकड़ लिया। और धरेऊ धारण कर लिया क्या? घोरा भयंकर रूप। और अपने हाथ में खड़ग सुधार लिया और भयंकर रूप धारण कर लिया। और बोले अब जनी अब बेशक क्यों ने दे दोषु दोष मोही मुझे लोगु लोग, कि अब बेशक लोग मुझे दोष दे तो दे। उसने पहले कहा था कि मैं इसको मार दूं, कभी फिर लोग मेरे को दोष दें कि बच्चे को मार दिया, लेकिन अब बेशक लोग मुझे दोष दे तो दे। कटु बादी कड़वा बोलने वाला, बालकू बालक पद जोगु वध के योग्य। वध होता है वध, जोगु मतलब योग्य, कि ये कटु कड़वा बादी बोलने वाला बालक तो किसके योग्य है? मारने के योग्य है। तो कुल मिला के परशुराम ये सब सभा से कह रहा है कि बेशक अब लोग मुझे दोष दें तो दें, ये बालक तो किसके लायक है? ये तो मारने के ही लायक है। बाल बिलोकी बच्चा समझ करके, बच्चा देख करके बहुत मैं बाचा, बहुत मैंने इसको बचाया, मतलब इसको छोड़ा कि ये बच्चा है इस कारण मैंने इसको बहुत बार छोड़ा। पर अब ये मर निहार, मरने के लिए भा साचा आ गया सच में, कि अब तो ये सच में मरने के लिए आ गया है। अर्थात अब तो ये अपने आप ही मरने के लिए आ रहा है बार बार, जो मुझसे कटु वाक्य कह रहा है। तो खुद निमंत्रण दे रहा है मेरे को कि आके मुझे मारो। तो मैंने इसको बच्चा समझ के बहुत छोड़ा, लेकिन अब तो ये सच में ही मरने के लिए आ गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि कौशिक, मैंने पहले बताया था कौशिक कौन थे? विश्वामित्र। वो बीच में बोल पड़े। क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कौशिक ने, विश्वामित्र ने, क्षमीय अपराधु, कि क्या कर दें? क्षमा कर दें इसके अपराध को, कि हे मुनि जी इसके अपराध को क्षमा कर दें। क्यों? क्योंकि बाल बच्चों के दोष गुण गण ही गिनते न नहीं साधु, कि जो साधु लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो बच्चों के गुण दोषों को गिनते नहीं है। और बच्चों बात भी सही है कि छोटे बच्चों के अंदर बुद्धि नहीं होती है, वो नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है। तो इस कारण बड़ों को ये फर्ज बनता है कि उनके गुण दोषों की ओर ध्यान न दे। जैसे छोटा बच्चा होता है, कई बार हम उसको प्यार से गोदी में लेते होंगे, आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं जब उसको दुलारते हैं तो वो एकदम उसके मन में पता नहीं क्या आता है, तपाक से थप्पड़ मार देता है मुंह के ऊपर। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या उसको वापस मारते हैं? नहीं, हम प्रेम से उसके हाथों को चूम लेते हैं, क्योंकि उसको प्यार से मना करते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, बस क्योंकि वो बच्चा है। तो उसके दोषों को और उनके गुण को साधु लोग जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, वो गिनते नहीं है। तो यही सलाह दी किसने? कौशिक ने, कि आप भी इनके अपराध क्या कर दें? क्षमा कर देंगे। तो बच्चा है, नहीं जानता, पर आप तो बड़े हैं, आप साधु हैं, तो इनके अपराध को क्षमा कर दें। तो आगे फिर कहता है कौन? परशुराम। अब कौशिक से कहता है खर भयंकर कुठार खड़ग मैं अकरुण निर्दयी कोही गुस्सेल। खर बताया भयंकर कुठार, कि मेरे पास भयंकर ही खड़ग कुठार है। मैं कैसा हूं? अकरुण जिसमें करुणा न हो, निर्दयी कोही और बड़ा गुस्सेल। कि एक चीज देख भाई, तूने बता तो दिया ठीक है बच्चा छोड़ दूं, लेकिन देख मेरे हाथ में खड़ग है,
मेरा नाम पहले विख्यात है कि मैं निर्दयी हूं और गुस्सा भी बहुत है मेरे अंदर, और फिर भी मेरे आगे आगे अपराधी गुरुद्रोही ये गुरुद्रोह का अपराध कर रहा है। किसका अपराध? गुरुद्रोह का। गुरु होते हैं बड़ों और द्रोह होता है विद्रोह, कि बड़ों का विद्रोह मतलब ये मेरी बात नहीं मान रहा है, आपके सामने भी इतना बोल रहा है, सभी के सामने इतना बोल रहा है, छोटा होकर भी, तो बड़ों का अपराध तो ये कर रहा है। तो क्यों कर रहा है ये अपराध, ये बात बता पहले, कि मैं इतना भयंकर, मतलब मैं निर्दयी हूँ, भयंकर खड़ग लिए हुए हूँ, गुस्सेल भी, और फिर भी गुरुद्रोह का अपराध कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? पहले इस बात का जवाब दे विश्वामित्र। उत्तर दे दे इस बात का, जवाब दे दे इस बात का। अगर दे दिया तो छोड़ो बिनु मारे, छोड़ दूंगा बिनु मारे, इसको बिना मारे। किस बात का उत्तर देना पड़ेगा, लेकिन पहले ये बता कि ये गुरुद्रोह का अपराध क्यों कर रहा है। और अगर इसको मैं छोड़ूंगा तो केवल किस कारण छोड़ूंगा? केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि केवल हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, कि तुमने कह दिया, वरना मैं इसको छोड़ने वाला नहीं था। तुमने बड़े आराम से कह दिया, मुझसे विनम्र भाव ने कह दिया, वह ठीक है तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें इस बात का उत्तर देना पड़ेगा कि मेरे आगे गुरुद्रोह का अपराध क्यों कर रहा है। और मैं छोड़ूंगा तो केवल हे कौशिक, हे विश्वामित्र, ये मत समझना मुझे इसके ऊपर दया आ गई, नहीं, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, कि तुम कह रहे हो इस कारण। और जब तुम उत्तर नहीं दे पाए तो न तय, नहीं तो यही काटी काट दूंगा कुठार से, कठोर से, कि इस भयंकर खड़ग से, नहीं तो इसको यहीं पे काट दूंगा अगर तूने उत्तर नहीं दिया तो। और गुरु के ऋण ब्याज होते हुए उतार दूंगा श्रम थोड़ी सी ही मेहनत में, और मैं अपने गुरु ऋण से मुक्ति पा लूंगा थोड़ी सी ही मेहनत में, कि मुझे तो बस एक बार हाथ घुमाना पड़ेगा, एक कुलाड़ा चलाना पड़ेगा, और मेरी थोड़ी सी मेहनत लगेगी और मैं अपने गुरु ऋण को चुका दूंगा। यहाँ गुरु ऋण क्या है बच्चे? गुरु का ऋण होता है कि अगर बच्चे क्या करते हैं, गुरुद्रोह करते हैं, अगर अलग से करते हैं और रास्ते से हट जाते हैं तो उनको दंड दे करके उनको किसी प्रकार से सही रास्ते पे लाया जाए। और ये हर गुरु का, हर बड़े का एक कर्तव्य होता है कि उसको गलत रास्ते पर जाने से रोका जाए। लेकिन वो सजा क्या होगी गलत रास्ते पे जाने की, वो देखा जाता है कि बच्चे का दोष कितना बड़ा, तो इसका दोष बहुत बड़ा है। इस कारण उसने कहा कि मैं थोड़ी सी मेहनत से ही अपने गुरु ऋण से मुक्ति पा लूंगा, तो मेरा ये ऋण बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि मैं इसको मार करके अपना ऋण चुकाऊं। ये बात कह रहा परशुराम। खैर आगे देखिए, जब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, कौन? परशुराम, तो अब क्या हुआ? विश्वामित्र को भी हंसी आ गई मन के अंदर। अब विश्वामित्र कौन है? गाधीशु, गाधी के सुत। विश्वामित्र के पिता का नाम था गाधी, और सु होता है सुत, और नु होता है ने, कि गाधी के पुत्र ने, अर्थात विश्वामित्र ने। तो बेटा विश्वामित्र के लिए पहले भी नाम आ चुका है, कौन सा? कौशिक, और यहाँ पर क्या आया? गाधीसु नु, कि विश्वामित्र के बेटे ने, मतलब विश्वामित्र ने कहा, हृदय हंसी, हृदय में हंस करके, मतलब अब विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं हंस करके। क्यों? क्योंकि बाहर बोलेगा तो वो उसके पीछे लग जाएगा। कौन? परशुराम। बात तो सही है। तो अब वो मन ही मन हंसकर कहते हैं, मुन ही इस मुनि को हरि सूझ, हरा ही हरा सूझ रहा है। मतलब इस मुनि को तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है, कि जाके आराम से हरी घास खड़ी हुई, आराम से नरम नरम सारे को काट लूंगा। लेकिन ये जानता नहीं है कि ये हरी घास नहीं है। मुनि ही इस मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, दिख रहा है। आया मैं, लेकिन यह जो दोनों हैं, कौन कौन? राम और लक्ष्मण, कि यह दोनों खांड, कि ये जो खांड हैं उनकी तुलना किससे की? खांड से। न ऊख मऊ, ईख से बनी हुई नहीं है। तो यहाँ पर जो है विश्वामित्र मन ही मन सोचते हैं कि इस मुनि को हराई हरा सूझ रहा है, और जिस खांड को ये खाने का प्रयास कर रहा है किसकी बनी हुई समझकर? ईख की बनी हुई। ऊख क्या होता है? ईख, गन्ने की बनी हुई, जो जीभ पर रखकर ही पिघल जाती है। तो जिसको ये खांड समझ के खाने का प्रयास कर रहा है, किसकी बनी हुई? ईख की। ये ईख की बनी हुई नहीं है कि जीभ पर रखते पिघल जाएगी। अजहू न बूझ अबूझ, बल्कि ये तो किस चीज की है? ये जिसकी न तो कोई बूझ है न कोई अबूझ है, अर्थात जिसका कोई तोड़ नहीं है। अजहू यह, न इसकी बूझ है न अबूझ है, अर्थात इनका कोई तोड़ नहीं है। ये आराम से खाने वाली खांड नहीं है, ये लोहे से बनी, अगर खाएंगे तो दांत टूट जाएंगे। तो इस तरह से इस पैरे के अंदर क्या किया विश्वामित्र ने? अप्रत्यक्ष तौर पर अपने मन के अंदर, मतलब किसकी बड़ाई की? राम और लक्ष्मण की। वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसे सामान्य क्षत्रिय नहीं है जो आराम से मर जाएंगे परशुराम से, मतलब ये अपने आप में कोई सामान्य क्षत्रिय नहीं है। जिसकी तुलना खांड से करके बताई गई कि जैसे खांड जो होती है ईख से बनी, वो जीभ पे रखते पिघल जाती है, अर्थात कोई सामान्य क्षत्रिय होंगे जिनको मार दिया, जो आराम से मर गए। लेकिन ये आराम से मरने वाले नहीं है, ये फौलाद के बने हुए हैं, इनकी न कोई बूझ है न इनका कोई भी तोड़ नहीं है। तो बच्चों, इस तरह से विश्वामित्र ने किसकी प्रशंसा की? अपने मन ही मन
राम और लक्ष्मण की। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर देख ले पूरे को कि ऐसा लगता है यहाँ पे अब कहते हैं लक्ष्मण कि तुम तो मृत्यु को बार बार हाक करके बुला रहे हो और बार बार मुझसे लग जाने के लिए कह रहे हो कि जा मृत्यु जाके लग जा इसके। लक्ष्मण के ये कठिन वचन सुन करके उस परशुराम ने अपने हाथ में अपना फरसा सुधार लिया और भयंकर रूप धारण कर लिया और कहते हैं अब बेशक लोग मुझे दोष दे तो दे, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारने के योग्य ही है। बच्चा समझ करके मैंने इसको बहुत छोड़ा, लेकिन अब तो ये सच में ही मरने के लिए आ गया है। तब कौशिक बीच में बोल उठे, विश्वामित्र बोल उठे, उन्होंने कहा क्षमी अपराधु, इसके अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण दोषों को गिनते नहीं हैं। तब परशुराम कहते हैं कि मेरे हाथ में भयंकर खड़ग है, मैं निर्दयी हूं और बहुत गुस्सेल भी हूं, और फिर भी मेरे आगे गुरुद्रोह का अपराध क्यों कर रहा है ये? तो इस बात का उत्तर दे दो, मैं इसको बिना मारे छोड़ दूंगा, लेकिन इसको छोड़ूंगा तो इसी मत समझना मुझे इस पे दया आ गई। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो कौशिक केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ दूंगा, और अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए तो मैं इसको यहीं काट दूंगा इस भयंकर खड़ग से, और थोड़े से ही ऋण से ही अपने गुरु ऋण से मुक्ति पा लूंगा, थोड़ी सी ही मेहनत से, श्रम से ही अपने गुरु ऋण से मुक्ति पा लूंगा। तो तब इतनी बात सुन करके विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं। गादी के बेटे ने मन ही मन हंस करके कहा कि इस मुनि को हर तरफ हरा सूझ रहा है, हर तरफ हरियाली सूझ रही है कि मन में आया वहां काट लेगा, लेकिन ये जो खांड जिसको ये एक समझ के खाने का प्रयास कर रहा है, ये मैं किसको बताया, राम और लक्ष्मण को खांड से तुलना की, ये एक से बनी हुई नहीं है, बल्कि किससे बनी हुई है, जिसका न कोई पूज है न कोई अबूझ है, अर्थात जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है। तो बच्चों ये था इस पूरे प्यारे का भाव। अगर न आया दोबारा सुने। अब अगले प्यारे की तरफ चलते हैं।